Hello students, in the last previous videos we have discussed about the principles and processes. Actually we have begun the chapter principles and processes of biotechnology. In the last video we discussed about the enzymes. हम लोगों ने एंजाइम के बारे में डिस्कशन किया था और देखा था किस तरीके के अलग डिफरेंट एंजाइम्स वर्क क्या करते हैं, हाउ डू दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम्स हो, सेल वॉल लाइसिंग एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने देखा, उसके एग्जांपल्स देखा, और हम लोगों ने एंडोन्यूक्लियस की बात की थी और फॉस्फोराइलेस की बात की थी, उनका फंक्शन हम लोगों ने समझा था. इस वीडियो में भी हम एंजाइम्स को ही कंटिन्यू करेंगे और आगे ये देखेंगे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है, जो डीएनए की कटिंग करता है, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं, तो ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स वर्क किस तरीके से करता है, हाउ डज द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इज़ गोइंग टू वर्क. एंड दूसरी चीज़ हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिस भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंडोन्यूक्लियस हम लोग आइसोलेट करते हैं. अब ये आइसोलेशन के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि किस ऑर्गेनिज्म से ये पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट किया गया है, इसीलिए इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है. ठीक है, तो इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो later on we will learn the nomenclature of endonucleases, right? So how does the endonuclease work and how are the naming, how is the naming of this particular enzyme done? We will understand about these two things in this video, right? तो endonuclease, जैसे मैंने यहाँ पे heading, the heading is written on the board that how does endonucleases make a cut. ठीक है, किसके ऊपर कट लगाता है, हम लोगों ने कल जाना था, समझा था कि एंजाइम्स, एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है या फिर सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए, वो उसके ऊपर क्या लगाएगा, कट लगाएगा, मतलब डीएनए स्ट्रैंड की डीकॉइलिंग करेगा. ठीक है, जो उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये उसको लीनियर बनाने में हेल्प करेगा ताकि एक जो फॉरेन डीएनए है वो पेरेंट डीएनए के साथ अटैच हो सके, राइट. तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना कट लगाए प्रोसेस को आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता है. ये बहुत प्राइमरी चीज़ है, बिना इसको किए, इस स्टेप को बिना किए हम आगे प्रोसेस नहीं कर सकते, राइट. तो ये किस तरीके से कट लगाता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहते हैं, कट्स कितने टाइप के होते हैं और कट का क्या सीक्वेंस होता है, किस फैशन में कट होता है, ये हम जानेंगे. ठीक है, तो एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन समझने पहले एक वर्ड है पैलिंड्रोम. ठीक है, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है पैलिंड्रोम, राइट. तो इस वर्ड का मतलब पहले हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. पैलिंड्रोम वर्ड पहले आप लोगों ने डीएनए वाले चैप्टर में भी ये वर्ड कम अक्रॉस हुआ होगा आपके. तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज़ रेड फ्रॉम द फ्रंट टू द एंड. स्टार्टिंग से एंड तक आप उसको पढ़िए, फिर एंड से स्टार्टिंग तक पढ़िए, तो वो सेम सीक्वेंस में होना चाहिए. जैसे हम एग्जांपल एक नॉर्मल सा लेते हैं, मलयालम. द वर्ड मलयालम, इफ़ इट इज़ रेड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड एंड फ्रॉम द एंड टू द बिगिनिंग, सीक्वेंस सेम है. देखो यहाँ पे भी एम लास्ट में है, यहाँ पे भी एम है, सेकेंड लास्ट क्या है, ए है, यहाँ पे भी ए है, फिर एल है, थर्ड पे यहाँ भी एल है, फिर यहाँ वाई है, फिर ये है, सेम. ठीक है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है, सेम है. चाहे नीचे से पढ़िए चाहे ऊपर से पढ़िए, आपको लेटर्स सेम मिलेंगे. ठीक है, तो ऐसे भी किसी भी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, तो अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस डीएनए से इसका क्या लेना देना है, व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ पैलिंड्रोम. तो हमारा जो डीएनए होता है वो भी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होता है. मतलब अगर हम नाइट्रोजन बेसिस की बात करें तो वो एक सेम सीक्वेंस में अटैच रहते हैं अगर हम उसको सेम डायरेक्शन से रीड करें तो. मतलब अगर 5 प्राइम एंड से 3rd प्राइम एंड की हम पढ़ रहे हैं, की ओर पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस सेम होना चाहिए. जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3rd प्राइम एंड है. 5 प्राइम एंड जी से स्टार्ट हुआ, जी ए ए टी टी सी. अगर हम पढ़ते हैं 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम की एंड की ओर, तो ये सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का, जी ए ए टी टी सी. फिर यहीं पे हम अगर 3rd प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की पढ़ते हैं तो सीक्वेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. जैसे 5 प्राइम एंड से पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ जी आया था पहले, फिर यहाँ 5 प्राइम एंड से स्टार्ट करें, जी ए ए टी टी सी. तो ये क्या हुआ, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये एक सेम सीक्वेंस में है, हेंस इट इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस.
ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एंडोन्यूक्लियस कट कैसे लगाएगा। अभी तो पैलिंड्रोम का मतलब ये था कि सेम डायरेक्शन में पढ़ोगे तो आपको नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या मिलेगा, बिल्कुल सेम मिलेगा। अब सपोज करो एंडोन्यूक्लियस को कट लगाना है जी और ए के बीच में, ठीक है, तो इस स्ट्रैंड पे जी और ए यहाँ पे प्रेजेंट है और एडजेसेंट स्ट्रैंड पे जी और ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जी और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे भी ये जी और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, दो पार्ट्स में बढ़ जाएगा, जी अलग हो जाएगा और AATTC वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि इसने इस बीच से कट लगाया है, राइट। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 3 प्राइम एंड खाली हो जाएगा, फिर 5 से 3, राइट। उसके एडजेसेंट स्ट्रैंड में क्या होगा, सेम, उसने यहाँ पे कट लगाया है तो जी स्मॉलर पार्ट के पास सिर्फ जी वाला नाइट्रोजन बेस रहेगा और जो लार्जर या लॉन्गर पार्ट है उसके पास AATTC वाला पार्ट रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे एंडोन्यूक्लियस हमारे डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है, राइट। इस कट को हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड कट्स, क्योंकि ये अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम डीएनए में जब भी हमको कट लगाना है तो हम इस टाइप का स्टिकी एंड कट्स लगाते हैं, क्योंकि इस पे जो फॉरेन डीएनए है उसको अटैच कराना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अगली चीज़ हमको क्या देखनी है, अगली चीज़ हमको ये समझना है कि ये जो एंड हुआ, स्टिकी एंड कट लगाया एंडोन्यूक्लियस ने, इसने किस किस टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक किए, ठीक है। तो नीट में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये बेसिक से आते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अब सपोज करो जी और ए के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ, तो जी और ए के बीच में कौन सा बॉन्ड था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्ड है यहाँ 5 प्राइम और 3 प्राइम के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी व्हाट, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और जी और सी के बीच में, इसके बीच में जो बॉन्ड रहता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए स्टिकी एंड कट जब एंडोन्यूक्लियस लगाएगा तो किस टाइप के बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, देन बोथ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन, right. This was all about one type of cut which endonuclease is going to make. Now we will learn about the second type of cut, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट वाला कट अच्छे से समझ में आया तो सेकंड वाला इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या है, सेम ऐसे ही हम लोगों ने नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस रखे हैं, CCC GGG। 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की तरफ आप अगर रीड करते हैं तो सेम सीक्वेंस मिलेगा, यहाँ भी 3 से 5 की तरफ सीक्वेंस सेम है, ठीक है। अब एंडोन्यूक्लियस को कट कहाँ लगाना है, C और G के बीच में। सपोज करो यहाँ C और G के बीच में एंडोन्यूक्लियस ने कट लगाया, ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं कट लगाएगा और ये बीच से डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एंड मिलेगा हमको, उस एंड को हम क्या कहते हैं, ब्लंट कट, ठीक है। स्टिकी एंड कट नहीं है, ब्लंट कट है। और इसमें जो जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे यहाँ पे इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, C और G के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन बेस के बॉन्ड्स के बीच में जो प्रेजेंट होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ये जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक नहीं होंगे, राइट। तो ये दो टाइप्स के कट्स थे और हम लोगों ने समझा कि एंडोन्यूक्लियस किस तरीके से कट लगाता है।